सुरैया जो चाहती थी, सुरैया अपने मकसद में कामयाब हो गई। सुरैया ने सुलह तो कर ली थी बज़ाहिर, लेकिन दिल ही दिल में और दिमाग ही दिमाग में उसने चली एक ऐसी चाल जिससे वो अपने मकसद में हो गई कामयाब। अब सुरैया ने बहुत ही शातिर तरीके से एक गेम खेली जिसमें उसने महमल को मंटू की तरफ अट्रैक्ट किया और मंटू को महमल की तरफ, और उसने जानबूझकर शह दी फरहाद को, क्योंकि उसे पता था फरहाद जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और वो महमल के पीछे आएगा ही आएगा। तो इस तरह से ये दोबारा जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये शुरू हो जाएगी और वो इवेंचुअली अपने जो एक मकसद था उसका उसमें कामयाब हो गई। और साथ ही साथ अब जब वो देखेगी कि महमल जो है वो तो अपने बाप की फर्माबरदारी करके शादी कर रही है हजरत यानी मिकाल से, तो वो कहेगी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चाहती है कि महमल अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए। इसलिए ही वो बार बार मंटो का नाम लेकर महमल को उकसा रही है कि महमल को मंटो से मोहब्बत है, और इसलिए वो चली गई यूनिवर्सिटी मंटो के पास ताकि वो मंटो को रियलाइज़ करवा सके कि मंटो को भी महमल से मोहब्बत है, ताकि ये एक दूसरे की मोहब्बत में आकर अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट जाए और महमल जो है अपने माँ बाप के खिलाफ जाए, ताकि उसकी जो माँ का एक भरम है वो भी टूटे, वो अपनी यानी भाभी से भी बदला ले और साथ ही साथ जो इनकी जंग है वो एक दफ़ा दोबारा से शुरू हो जाए। तो इस ड्रामे में जो रियल विलन है वो सुरैया है। ठीक है, फरहाद तो है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उनकी अपोजिट पार्टी का है, लेकिन उनके अपने घर में जो दुश्मन बैठा है वो सुरैया है। और जैसे ही ये लड़ाई शुरू होगी तो फरहाद मर जाएगा और यही वो चाहती है ताकि वो अपने बेटों का बदला ले, क्योंकि अमृतसरी ने हुक्म दिया है शमरेज को कि वो वापस ना आए अगर वो दुश्मन से बदला ले नहीं सकता। तो इसका मतलब यही है कि फरहाद की यहाँ पे हो जाएगी डेथ और यहाँ से ही जंग एक दफ़ा दोबारा शुरू होगी। इसी तरह सुरैया जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और ना चाहते हुए भी सारे उसी की प्लानिंग का शिकार बन जाएंगे।